दोस्तों ये कहानी है जीवन में संघर्ष की सच्ची कहानी। आपको मेरी कहानी अच्छी लगे तो प्लीज वीडियो को लाइक कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। तो शुरू करते हैं दोस्तों, जो आज की हमारी कहानी है जीवन में संघर्ष। दोस्तों प्राचीन समय की बात है, एक शहर में एक व्यक्ति रहता था जिसका नाम था चंदन। दोस्तों उसके 4 बच्चे थे, 2 पुत्र और 2 पुत्रियां, और अपनी पत्नी के साथ वो बड़ी खुशी से अपना जीवन बिता रहा था। किसी छोटे मोटे प्लांट में काम किया करता था और जैसे तैसे अपना घर चला रहा था, अपने जीवन को व्यतीत कर रहा था। दोस्तों समय का चक्र बीत रहा था और उसके बच्चे बड़े होते जा रहे थे। जब उसकी बड़ी बेटी कक्षा 5 में पढ़ रही थी, तभी दोस्तों एक दिन स्कूल की छुट्टी के समय जब वो लड़की सीढ़ियों से नीचे उतर रही थी, तभी पीछे से किसी ने उसको धक्का दे दिया और वो सीढ़ियों से नीचे गिर गई, जिसके कारण दोस्तों उसके पैर में चोट आ गई। जब लड़की घर पर लंगड़ाती हुई पहुंची तो उसके पिता ने उससे पूछा, बेटी क्या हुआ? तभी लड़की ने पूरी सच्चाई बताई। पिता ने सोचा छोटी मोटी चोट है, ऐसे ही जल्दी ठीक हो जाएगी, और ये सोचकर उसने अपनी बेटी से कहा कि बेटा इसको गर्म पानी से सेक लो, ये ठीक हो जाए। दोस्तों कुछ दिन ऐसे ही बीतने के बाद लड़की के पैर में सूजन आने लगती है और उसे चलने में काफी दिक्कत होने लगी। तभी उसके पिता ने कुछ लोगों से बातें की और उनकी बातें सुनकर वो एक वैद्य जो हकीम टाइप में होते हैं उनको अपने घर ले आए, जबकि उनको ज्यादा कुछ आता जाता नहीं था। उन्होंने काफी कोशिश की फिर भी ठीक करने की, लेकिन दोस्तों वो पैर उनसे ठीक नहीं हो पाया। कुछ समय बीत जाने के बाद जब उसकी लड़की की हालत और ज्यादा खराब होती जा रही थी, एक दिन जब उसके पिता अकेले कहीं बैठे हुए थे तो वो मन ही मन सोच रहे थे कि अब इस कंडीशन में क्या किया जाए। तभी सोचते सोचते उनके दिमाग में एक ख्याल आया कि क्यों ना हम किसी अच्छे डॉक्टर को दिखाएं। तभी दूसरे दिन वो अपनी बेटी को लेकर वहीं पास के एक अस्पताल में जा पहुंचते हैं। डॉक्टर जब लड़की को देखता है तो लड़की के पिता से कहता है कि जल्दी ही हमें इसका ऑपरेशन करना होगा, क्योंकि इस लड़की के पैर में बहुत बड़ा घाव हो चुका है, जिसके कारण ऐसा भी हो सकता है कि लड़की का पैर भी काटना पड़ सके। पिता घबरा जाता है, फिर डॉक्टर से पूछता है कि ऑपरेशन में कितने पैसे लगेंगे। तभी डॉक्टर कहता है 40,000 रुपए लगेंगे। पिता को बहुत ज्यादा टेंशन और घबराहट होने लग जाती है कि इतने पैसे मैं कहाँ से लाऊंगा। लेकिन दोस्तों पिता तो पिता होता है, लेकिन पैसे की तलाश में वो इधर उधर भटकने लगा। इधर उधर भाग दौड़ करके जैसे तैसे करके उसने पैसे की व्यवस्था तो कर ली और लड़की का ऑपरेशन भी करा दिया। अब लड़की का ऑपरेशन हो जाता है, ऑपरेशन के कुछ दिन बाद लड़की घर लौट आती है। लेकिन दोस्तों लड़की का पैर में कोई खास सुधार नहीं होने के कारण पिता और ज्यादा चिंतित होने लग जाता है। इसी तरह से दोस्तों काफी समय बीतता चला जाता है। बहुत सारे लाखों रुपए से ज्यादा लड़की के पैर में लगाने के बावजूद भी लड़की का पैर ठीक नहीं हो पाता, जिसके कारण पूरा परिवार दुखी रहने लगता है। ऐसे ही दोस्तों कुछ टाइम और बीत जाने के बाद फिर लड़की की वो पिता शादी कर देता है। अब लड़की की शादी हो जाती है और कुछ चीजें थोड़ी सी बदलने लगती हैं। सोचता है कि शायद हो सकता है कि आप कुछ चीजें बदल जाएं और एक नया जीवन के साथ एक नई जीवन में खुशहाली आ जाए। पिता यही सोचता है कि शायद अब सब कुछ ठीक हो जाएगा, संघर्षों का दौर खत्म हो गया है। परंतु किस्मत को तो कुछ और ही मंजूर था दोस्तों। एक दिन जब पिता बाजार जा रहा होता है, तभी पीछे से किसी ट्रक के द्वारा उसका एक्सीडेंट हो गया, जिसके कारण उसके सर में काफी गंभीर चोट आ गई। चंदन महीनों तक बिस्तर पर ही रहा। दोस्तों 1 महीने बाद ठीक होने पर वो सोचा कि अब सब कुछ ठीक हो जाएगा। तभी उसकी पत्नी का स्वास्थ्य भी खराब होने लगा और वो भी बीमार पड़ गई। यहाँ वहाँ छोटे मोटे डॉक्टरों को दिखाने के बाद तबीयत और ज्यादा बिगड़ गई, जिसके कारण उसे वाराणसी के बीएचयू अस्पताल में ले जाना पड़ा। वहां जाकर पता चला कि उसकी पत्नी के पेट में गंभीर बीमारी हो गई है। परंतु चंदन को यह विश्वास था कि उसकी पत्नी एक दिन ठीक हो जाएगी। और दोस्तों चंदन इसी विश्वास के साथ अपनी पत्नी को हमेशा वाराणसी के अस्पताल में ले जाने लगा। कुछ समय बीतने के बाद पत्नी की तबीयत में सुधार आने लगा। चंदन ने सोचा कि अब सब कुछ ठीक हो जाएगा। एक बार जब वो अपनी पत्नी को वाराणसी के अस्पताल ले गया, डॉक्टर ने सभी रिपोर्ट्स को देखते हुए कहा, अब सब कुछ ठीक है। चंदन बहुत ही खुश हुआ और वो अपनी पत्नी के साथ अपने शहर वापस आ गया। दोस्तों अगली सुबह सब कुछ ठीक था। चंदन का बड़ा और छोटा बेटा दोनों स्कूल चले गए और चंदन अपने काम पर चला गया। बड़ा बेटा स्कूल में सोच रहा था
कि चलकर माँ से कुछ बात करेंगे। तभी 11 बजे उसका एक मित्र आता है और कहता है कि चलो तुम्हारी माँ की तबीयत खराब हो गई है। दोस्तों बड़ा बेटा दौड़ता हुआ अपने घर की तरफ आता है। तब तक बहुत देर हो गई थी, उसकी माँ की मृत्यु हो चुकी थी। बेटा माँ को देखते ही फूट फूट कर रोने लगता है और वो अपनी माँ का अंतिम संस्कार कराता है। ऐसे ही दोस्तों 1 साल तक पूरा परिवार दुखी रहता है। कुछ समय बीतने के बाद दुखों के बादल छट जाते हैं और चंदन अपने दोनों बेटे और बेटी के साथ जीवन बिताने लगता है। आज उसका परिवार फिर से धीरे धीरे खुशी खुशी जीवन जीने लगा। दोस्तों जीवन में सुख और दुख दिन और रात की तरह होते हैं, जो कभी स्थायी नहीं रहते। इसलिए दोस्तों दुख के समय में कभी हिम्मत नहीं हारनी चाहिए तथा सुख के समय में कभी किसी तरह का अहंकार नहीं करना चाहिए। दोस्तों आपने आजकल बहुत ज़्यादा देखा भी होगा कि जो लोग जिनके पास थोड़ा सा कुछ ज़्यादा हो जाता है तो वो अहंकार में डूबने लगते हैं, और वहीं दोस्तों कुछ लोग जो थोड़ा दुखी हो जाते हैं तो वो हिम्मत हारने लग जाते हैं। ऐसा कुछ नहीं है दोस्तों, एक जीवन है और जीवन में ऐसी कठिनाइयाँ आती जाती रहती हैं। दोस्तों मेरी कहानी अच्छी लगी हो तो प्लीज़ कहानी को लाइक कीजिएगा। मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच।